दोस्तों नमस्कार। हमारे इस पब्लिक न्यूज टीवी के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मुश्किलें हैं, ये बाहरी मुश्किलें कम हैं। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी मुश्किलों से ज्यादा जूझ रही है और 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरीके से जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगातार आंखें दिखा रहा है। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का होगा या आरएसएस का होगा, इसको लेकर के करीब 4-5 महीने से रस्साकसी चल रही है, जब से जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ है। हालांकि कार्यकाल तो उनका चुनाव से पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जगत प्रकाश नड्डा को चुनाव तक बने रहने के लिए कहा था और जगत प्रकाश नड्डा चुनाव करा चुके और चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 का पार का नारा दिया, लेकिन बीजेपी 240 पर अटक गई। इसके बाद से संघ ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब प्रेसिडेंट उसका होगा, सरकार आप चलाइए, प्रेसिडेंट संघ का होगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच ये जो रस्साकसी चल रही है, इसका खात्मा तभी होगा जब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नया व्यक्ति तैनात हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नया व्यक्ति कौन तैनात होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, वो अपने किसी पपेट को, जिस तरीके से नड्डा जी पपेट हैं, उसी तरीके से किसी और पपेट को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, ताकि पर्दे के पीछे जो अध्यक्ष की कार्रवाई है, अध्यक्ष का जो कार्य है, वो अमित शाह निपटाते रहें। लेकिन संघ इस बार अड़ गया है और संघ कतई तौर पर यह तैयार नहीं है कि अमित शाह और मोदी की मर्जी से अध्यक्ष बने। संघ चाहता है कि इस बार अध्यक्ष उसका बने और संघ ने बाकायदे इसके लिए लॉबिंग भी की है। अमित शाह ने कई बार कोशिश की, कई नाम उन्होंने आगे किए, भूपेंद्र यादव का नाम आगे किया, शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया, वसुंधरा राजे तक का नाम आगे किया, लेकिन संघ किसी नाम पर तैयार नहीं हुआ। संघ का कहना है कि अध्यक्ष उसका होगा और अध्यक्ष संघ की तरफ से कौन होगा? संजय विनायक जोशी। संघ कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर संजय विनायक जोशी को बिठाया जाएगा। संजय विनायक जोशी का नाम सुनते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने छूट गए। जब से संजय विनायक जोशी का नाम संघ ने आगे किया है, नरेंद्र मोदी साहब खासे परेशान हैं। अमित शाह भी परेशान है, क्योंकि संजय विनायक जोशी अगर उस कुर्सी पर बैठ गए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पूरे देश भर में एक छत्र राज्य चल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। सरकार आप चलाइए, संघ कहता है अध्यक्ष, संगठन हम चलाएंगे, सरकार हम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी तरह का विवाद हुआ हो। अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार का जो विवाद है, इस बार का जो झगड़ा है, वो बढ़ता ही जा रहा है और इसके थमने का कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। दरअसल संघ क्यों चाहता है कि संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालें? आपको बता दें कि संजय विनायक जोशी साहब करीब 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ से किनारे बैठे हुए हैं और संजय विनायक जोशी को बाहर करने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही हाथ रहा है।
जो आरोप संजय विनायक जोशी पर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से झूठे थे। नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है उसकी तरफ से बनाए गए थे ये आरोप, और उन आरोपों में सही साबित होने के बाद भी संजय विनायक जोशी को वापस संघ या भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया गया। औपचारिक तौर पर उनके पास कोई काम तो नहीं है, लेकिन आज भी संजय विनायक जोशी के दिल्ली वाले गोल मार्केट के आवास पर हजारों की भीड़ जमा होती है। दरअसल संजय विनायक जोशी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां संजय विनायक जोशी के समर्थक न हो, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर। एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का जो कद हुआ करता था, उनकी जो लोकप्रियता हुआ करती थी वर्कर्स के भीतर और पब्लिक के भीतर, कुछ ऐसी ही लोकप्रियता संजय विनायक जोशी की भी आज की तारीख में बन गई है। संजय विनायक जोशी किसी पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोग रोज उनसे, अगर वो दिल्ली में मौजूद हैं तो मुलाकात करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और उन समस्याओं का वो निदान करने की कोशिश भी करते हैं। बीजेपी का ऐसा पहला नेता मैंने देखा कि अगर संजय विनायक जोशी के पास कोई गया हो और कोई भी समस्या बताया हो, संजय विनायक जोशी ने उसकी समस्या के समाधान की कोशिश जरूर करी है। चाहे कोई डीएम से सिफारिश करनी हो, किसी प्रदेश अध्यक्ष से सिफारिश करनी हो, किसी मिनिस्टर से सिफारिश करनी हो, किसी गवर्नर से सिफारिश करनी हो, किसी मुख्यमंत्री से सिफारिश करनी हो, संजय विनायक जोशी को मिनट भर नहीं लगता है उसको फोन करने में। संजय विनायक जोशी का जब फोन जाता है तो बहुत सारे काम लोगों के हो भी जाते हैं। और मैंने जो समझा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर वो इकलौते लीडर हैं जिनकी सिफारिश पर काम होते हैं और वो सिफारिश भी दिल खोल करके करते हैं, कभी किसी की सिफारिश को मना नहीं करते हैं। वो संजय विनायक जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का संघ बनाना चाहता है। दरअसल संघ को भी लगता है कि 2024 का जो नतीजा आया है वो आगे की सूरत भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो लगातार गिर रही है। जिस तरीके से 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत आया था भारतीय जनता पार्टी का, वो 2024 में तमाम कोशिशों के बाद भी धराशायी हो गया। संघ को लगता है कि अगर सत्ता में बने रहना है, फिर सत्ता में वापसी करनी है, 2029 में फिर सत्ता में वापसी करनी है, 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करनी है, तो अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा पुराना पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी को लोग भूलते जा रहे हैं। जो उनके कभी भक्त हुआ करते थे वो भी आज की तारीख में उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में भारत संघ को एक नया चेहरा चाहिए और एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पहले से ही पब्लिक के बीच पूरे देश भर में हर स्टेट में लोकप्रिय हो। संघ के भीतर अकेला चेहरा है, वो है संजय विनायक जोशी। संजय विनायक जोशी ही वो व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी से उन्होंने मोर्चा भी लिया था। हालांकि वो मजाक मजाक में किसी बात को कहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका एक बहुत 10-12 साल पुराना एक बयान है, एक कार्यक्रम में उन्होंने दिया था। वो सुनिए, कितने सहज भाव से वो कहते हैं। जो कार्यक्रम कराने वाले होते हैं उनसे वो बड़े सहज भाव में कहते हैं कि मुझे बुला तो लिया है, मुख्य अतिथि बना तो दिया है, लेकिन इसका अंजाम भी भुगतने को तैयार रहना। ये कार्यक्रम गुजरात में हुआ और गुजरात में उस समय नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और संजय जोशी से उनकी अदावत जगजाहिर थी, क्योंकि जब से संजय विनायक जोशी गुजरात गए हैं
उसके बाद से ही नरेंद्र भाई मोदी की उनकी अदावत रही है और नरेंद्र भाई मोदी जो है उनको पसंद नहीं करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने ही एक तरीके से उनको संघ और भारतीय जनता पार्टी से हटवाया है। तभी 2014 में वो 2013 में जब एक बैठक होने वाली थी, उस बैठक में वो तभी आए जब संजय विनायक जोशी को उस बैठक में नहीं आने को कहा गया। सबसे पहले ये उनका एक भाषण सुनिए गुजरात का। लोक कल्याण संघ के नरेंद्र सिंह ने हमको बुला तो लिया है जरूर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनको सहन करना पड़ेगा। शायद टिकट विकेट की मन में इच्छा होगी तो वो छोड़ देनी पड़ेगी। और ये लोक कल्याण संघ है, लोक कल्याण का ही काम करते रहना पड़ेगा कुछ समय। मित्रों, आज इस देश में सज्जन शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन सज्जन शक्ति जब खामोश रहती है और दुर्जय शक्ति हावी होती है तब समस्या समाज में पैदा होती है। देश कभी चोर उचक्कों के कर्तव्यों से बर्बाद नहीं होता, तो सज्जन और निडर लोगों की कायरता से बर्बाद होता है। आपने भाषण में सुना कि संजय विनायक जोशी कितने चुटीले अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं। संजय विनायक जोशी की लोकप्रियता इस स्तर की है कि मैं अभी झारखंड गया था और झारखंड बीजेपी दफ्तर पर जब मैं बैठा हुआ था, वहां कई लोग आपस में बात करते हुए मैंने सुना कि अब बीजेपी को अगर कोई रिवाइवल कर सकता है तो वो संजय विनायक जोशी ही हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये संजय विनायक जोशी हैं कौन, जिसको लेकर के इतनी सारी चर्चा हमने कर डाली, और संजय विनायक जोशी आखिर इतने लोकप्रिय कैसे होते जा रहे हैं। दरअसल संजय विनायक जोशी वैसे तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 1989-90 में उनको आरएसएस ने गुजरात भेजा और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें संगठन मंत्री का एक पद दिया गया। हालांकि उस समय जो नरेंद्र मोदी थे वो महामंत्री संगठन के पद पर 2 साल से पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन जब संजय विनायक जोशी को भेजा गया तो नरेंद्र मोदी कुछ खफा हुए, लेकिन संघ की बात को वो मना नहीं कर पाए। इस वजह से दोनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार है उसको, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करी और दोनों ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा यह रहा कि भाजपा ने 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और संजय भाई जोशी को जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात आई तो दूसरे नेताओं के नाम सामने आए। संजय भाई जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों का नाम सामने नहीं आया। बीजेपी के नेता केशुभाई पटेल, शंकर सिंह बाघेला, इन दोनों का नाम सामने आया। मोदी और जोशी, नरेंद्र मोदी और संजय जोशी दोनों ने मिलकर के केशुभाई पटेल का साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बने। इस बात को लेकर के जो बाघेला थे वो नाराज हो गए। इसी के बाद जो बाघेला थे उन्होंने, शंकर सिंह बाघेला, उन्होंने बगावत की और समझौते के तौर पर केशुभाई की जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और जब वो दिल्ली चले गए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा संजय भाई जोशी को मिला और संगठन महामंत्री के पद पर उनकी ताजपोशी हो गई। वो गुजरात के संगठन महामंत्री बना दिए गए और फुल फ्लेज एक तरीके से वो काम कर रहे थे। 1998 में एक बार फिर भाजपा सत्ता में आई। मोदी उस समय भी गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी इसके लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से केशुभाई पटेल एक बार फिर सीएम बने। लेकिन 2001 में समीकरण बदल गया।
उपचुनाव हुए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशुभाई को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद मोदी ने जोशी को दिल्ली रवाना कर दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने संजय जोशी को वहां से हटवा दिया। हालांकि जब वहां से गुजरात से वो हटे तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव बने, लेकिन यहीं से दोनों की अदावत शुरू हुई। संजय भाई जोशी संघ के प्रचारक हैं और 80 के दशक में नितिन गडकरी के साथ नागपुर में आरएसएस के माध्यम से देश की सेवा करते रहे हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले कुछ समय इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया भी है। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की भाजपा में बड़ी शुरुआत गुजरात से ही हुई और करीब 13 बरस तक रहकर गुजरात में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और गुजरात से उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। संजय भाई जोशी अविवाहित हैं और उस समय वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब 2005 में उनकी एक फर्जी सीडी बाजार में आई और इस सीडी की जब जांच हुई तो ये सीडी फर्जी साबित हुई। हालांकि इसके बाद ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जब फर्जी साबित हो गई सीडी, उसके बाद संजय भाई जोशी को पार्टी में वापस लिया गया। लेकिन जोशी के जो समर्थक हैं वो यह मानते हैं कि ये जो सीडी है फर्जी सीडी, इसको बनवाने में नरेंद्र मोदी और उनके जो सहयोगी हैं उनका हाथ रहा है। और नितिन गडकरी के संजय भाई जोशी बहुत ही करीबी माने जाते हैं और वर्ष 2012 में संजय भाई जोशी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि नरेंद्र मोदी को यह बात पसंद नहीं आई और इसी वजह से नरेंद्र मोदी एक भी दिन 2012 में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह अच्छी तरह से पता है कि वर्ष 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राह में भी कई रोड़े थे, जिनमें केशुभाई पटेल और जो संजय भाई जोशी ये दोनों प्रमुख थे। मोदी को लगता था कि अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं 2013 का गुजरात विधानसभा का, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से और दूर हो जाएंगे और संघ ने इस बात के पहले से ही संकेत दे दिए थे कि इस चुनाव में जोशी को एक बार फिर से गुजरात भेजा जा सकता है। इस वजह से नरेंद्र मोदी जो 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो करो और मरो की स्थिति में वो चुनाव किसी भी तरीके से जीते। और गुजरात में जब मोदी के विरोधी नेता लामबंद हो रहे थे तो उनमें से कई ऐसे नेता थे जो संजय विनायक जोशी के गुट के हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी में संजय विनायक जोशी का जब जब कद बढ़ा, नरेंद्र मोदी को ये बात रास नहीं आई और मोदी चाहते थे कि जोशी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में न बने रहें। और इसी वजह से जब एक बार कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और उसी में संजय जोशी को कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और संजय जोशी ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय फलक पर एक तरीके से आए और जब वहां ये विवाद चल रहा था मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो नरेंद्र मोदी की पहली शर्त थी कि यदि जोशी को कार्यकारिणी से नहीं हटाया गया तो वे मुंबई सम्मेलन में नहीं आएंगे, मुंबई की कार्यकारिणी में नहीं आएंगे। और पार्टी को संजय भाई जोशी का इस्तीफा लेना पड़ा और उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए और 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय एक तरीके से चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई और प्रधानमंत्री पद का एक तरीके से उनको प्रत्याशी बनाया गया।
लेकिन जब से 2024 का चुनाव हुआ है उसके बाद से नरेंद्र मोदी लगातार कमजोर होते गए हैं और अभी जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी अपना ज्यादा वक्त इन चुनावों में न गुजारते हुए वो अमेरिका और दूसरी जगहों पर गुजार रहे हैं। और इसी मौके पर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संजय भाई जोशी हैं, जो संघ है, उसको मौका मिल गया है नरेंद्र मोदी को किनारे करने का। और एक तरीके से अब तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बने रहते हैं, लेकिन संजय भाई जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। 2 विधानसभा चुनाव के बाद 2 और विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। इन दोनों चुनावों के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए